रामपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपका स्वागत है जन टीवी में। और छठे दौर की वार्ता के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है। 30 तारीख को किस तरह का एक माहौल कह सकते हैं? 2020 में ही आंदोलन क्या खत्म हो पाएगा? योगेंद्र जी, हम तो आशा यही करके चलते हैं कि सरकार इसकी गंभीरता को समझेगी, किसानों के हितों को समझेगी, किसानों की भावनाओं को समझेगी, लोक भावनाओं को समझेगी और 2020 में ही इस आंदोलन का समाधान निकाल के पूरे देश को खुशी देगी नए 2021 की। जी, छठे दौर की वार्ता है। मैं अभी देख रहा हूं कुछ किसान नेताओं ने कहा है कि हमारी शर्तों पे अगर सरकार चर्चा करेगी तो कोई इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाएगा, और सरकार अगर अपने एजेंडे को थोपेगी तो फिर कोई अर्थ नहीं है। लेकिन 29 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर 11 बजे जो चर्चा होनी थी, अब उसे बुधवार तक के लिए टाल दिया गया, यानी कि एक दिन उसे बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो एजेंडा सरकार के सामने गया होगा या सरकार ने अपनी एक्सरसाइज की होगी, उसके बाद तो अब की बार कुछ उम्मीद है कि छठे दौर की वार्ता से कुछ परिणाम निकल पाएंगे। योगेंद्र जी, हर दौर की बातचीत में हमें उम्मीद है और अब छठे दौर की बातचीत हो रही है तो हमने इनको लिखकर जो भेजा है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा एजेंडा कि हमारा जो मुख्य मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना, और दूसरा जो मुद्दा है वो है तीनों कानूनों की वापसी। तो ये दोनों बात सरकार करती है तो बाकी चीजें तो ऐसी है जिनको सरकार जल्दी मान सकती है। इन दोनों जो चीजें यदि करती है तो पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा और पूरे देश में 2021 और ज्यादा खुशी के साथ मनाया जाएगा। जी रामपाल जी, एक सवाल और है मेरा। तीन तरफ से जो घेर के बॉर्डर पे अभी किसान डटे हुए हैं, आप लोग डटे हुए हैं एक मोर्चे पे, सिंगू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, ठीकरी जो बॉर्डर है वहां पे रुके हुए हैं। सबके आपस में आप लोगों की चर्चा होती है कि छठे दौर की वार्ता के क्या होगा, या फिर जो अभी पंजाब के किसान हैं या हरियाणा के किसान हैं, वार्ता सिर्फ उन्हीं से हो रही है? आप लोग आपस में चर्चा करते हैं कभी? योगेंद्र जी, हमारी चर्चा होती है। परसों भी जब हमारी मीटिंग थी सिंधु बॉर्डर पर कुंडली के वहां, तो इसी बारे में चर्चा हुई। और पहले जब सरकार का पत्र आया था तो उसको उत्तर लिखा था, तब भी चर्चा के बाद हुआ। इसलिए लगातार चर्चा होती है। तो हम सब एक कार्यालय बना रखा है ये कुंडली पे सिंधु बॉर्डर पर, वहाँ उसी में मीटिंग के समाचार आ जाते हैं, फिर वहां जाना पड़ता है और वहां चर्चा होती है। जी चलिए, एक आखिरी सवाल और है सर मेरा आपसे। यहां एक बात और उठती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के आखिरी रविवार को मन की बात की, आखिरी मन की बात कह सकते हैं इसे 2020 की, इसमें किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया। किसान कैसे ले रहे हैं इसे? किसान इसको ले रहे हैं इस ढंग से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आंखों पर अहंकार की पट्टी है और वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, चाहे देश के लिए रखता होगा। इसलिए ये अहंकार और दंभ जो उनको आया है ये कम होगा तो उनके लिए भी और पूरे देश के लिए अच्छा रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करनी चाहिए कि 30 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन किसानों और सरकार के बीच जो वार्ता होगी वो एक निर्णायक दौर की वार्ता होनी चाहिए। और निर्णायक दौर की वार्ता होगी क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अन्नदाता धरती पुत्र इस वक्त जिस ठिठुरन में बैठा हुआ है वो किसी के बर्दाश्त नहीं हो रही। सरकार कुछ आगे बढ़े, कुछ किसान आगे बढ़े, और इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि किसान पीछे हट रहे हैं या फिर सरकार पीछे हट रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस वार्ता के बीच कोई हल निकल सकेगा। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।